सो हमने आज डिस्कस करना है बच्चे बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट क्या होता है? बबल सॉर्ट के नाम जब भी आपके सामने आए तो आपने दो चीजों का नाम याद रखना है। एक, नंबर वन कंपेयर, अनदर वन इज आपके पास स्वैप। कंपेयर स्वैप, कंपेयर स्वैप। तो ये दो चीजें बेटे आपके पास बबल सॉर्ट में होती है। दो तरह के बबल सॉर्ट हमारे पास होते हैं। हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में ले सकते हैं या तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे जो सिलेबस का पार्ट है बेटे वो एफिशिएंट भी है, इनएफिशिएंट भी है। हम सबसे पहले बबल सॉर्ट के लिए थोड़ी सी लेट्स सपोज मैकेनिज्म को समझेंगे कि बबल सॉर्ट होता कैसे है, बबल सॉर्ट क्या चीज है। ठीक है। एरेज के अंदर जो है सॉर्टिंग किस तरीके से हो रही होती है, पहले हम वो एल्गोरिथम समझेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम उसको सूडो कोड में कन्वर्ट करके देखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बबल सॉर्ट? सो अरेंज द एलिमेंट्स, arrange all the elements in a particular order. Either it can be ascending or descending. Means the mechanism that is used for the bubble sort is used in compare and swap. Compare and swap. So let's suppose how we can do compare and swap. So let's suppose we have a two variables. We have a two variables. Let's suppose take x that having the value is 10. Let's suppose y, another variable that is having the value is 20. So if we want to be assign the value of x into the y, so what should we do that? So we have to be take a temporary value. हमें क्या करना पड़ेगा? एक टेम्परेरी वैल्यू लेनी पड़ेगी, वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसके अंदर हम लोग लेट सपोज एक वैल्यू रखेंगे। मींस उसको हम लेट सपोज हम ये कह दें कि आप एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लें, एक कंटेनर ले लें जिसके आप अंदर आप लेट सपोज अपना क्या रखें, वैल्यू रख लें जो भी वेरिएबल की है। अब लेट सपोज यू हैव टू कंटेनर्स, वन ऑफ देम इज एक्स, अनदर वन इज वाई। कंटेनर के अंदर ऑलरेडी बेटे वैल्यू मौजूद है। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल यूं कुछ यूं ले लें कि आपका टैंकर है, उसके अंदर ऑलरेडी टैंकर फुल है। आप पानी कहाँ रखेंगे? नहीं रख सकते ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेट्स सपोज आपके दो टैंकर हैं, एक आपकी छत पे लगा हुआ और एक आपके पास अंडरग्राउंड है लेट्स सपोज। तो आपको क्या करना होगा? किसी भी एक टैंक के अंदर पानी रखने के लिए, लेट्स सपोज एक टैंक के अंदर पानी आप चाह रहे हैं कि ये पानी पीने के काबिल नहीं है, हमें ये पानी नहीं चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे? उस कंटेनर को पहले खाली करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? टेम्परेरी तौर पे बेटे आपने क्या लेना है? टेम्परेरी तौर पे आपने एक कंटेनर ले लेना है बेटा। ठीक है। ताकि क्या करें? लेट्स सपोज आप ये वाली वैल्यू उठा के इधर रख सकें। ठीक है। या ये वाली वैल्यू उठा के आप इधर रख सकें। ठीक है। जब ये फिर उसके बाद जब ये वाली वैल्यू लेट्स सपोज आपके पास कंटेनर खाली हो जाए तो आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू रख लें। ठीक है जी। तो ये समझ आया आपको कि हमने ये टेम्प क्यों लिया? ठीक है। अब लेट्स सपोज हम इसको आपको क्या करके दिखाते हैं? स्वैप करके दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे? लेट सपोज एक छोटा सा मैकेनिज्म है हमारे पास। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि आपके पास लेट सपोज एक जो आपने टेम्परेरी वेरिएबल लिया है, आपने टेम्परेरी वेरिएबल लिया है, उसके अंदर रखवा देंगे एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू रखवा देंगे इनटू द टेम्प। तो एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा जी? एक्स की वैल्यू थी 10। तो 10 किसके अंदर रखवा देंगे हम? लेट सपोज हमने 10 रखवा दिया, जो कि एक्स की वैल्यू थी वो रखवा दिया 10 के इसके अंदर, टेम्प के अंदर। इट्स मीन आपके टेम्प में अब क्या आ गया? 10। ठीक है। और यहां पर जो एक्स की वैल्यू पड़ी हुई थी बेटा, वो वैल्यू अब चली गई है किसमें? लेट्स सपोज आपके पास टेम्प में चली गई है। ठीक है जी। अच्छा, फिर आप क्या करें? आप अब क्योंकि टेम्प के पास कोई वैल्यू नहीं बची, ठीक है, तो आप क्या करें जनाब? आप ये करें कि आप एक और जो वेरिएबल जो y था, ठीक है, ठीक है, आप एक और वेरिएबल जो कि y है उसकी वैल्यू आप असाइन करा दें x को। उसकी वैल्यू किसको दे दें? x को दे दें। तो हमने क्या कहा? y की वैल्यू दे दी x को, जो कि x की वैल्यू जनाब हमारे पास जो है y की वैल्यू क्या थी? 20। y की वैल्यू क्या थी? 20। वो हमने किसको दे दी? अब वो हमने दे दी x को। तो x बन गया हमारे पास 20। तो x की वैल्यू, नई वैल्यू हमने लेट सपोज रख ली यहाँ पे 20। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करें? अब लेट सपोज हमारे पास y की वैल्यू तो हमने उसको दे दी x को। अब क्या करें?
अब यहां से लेट्स सपोज y के पास तो नई वैल्यू नहीं है, तो अब क्या करें जनाब, जो टेम्प के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, जो ये टेम्प के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, इसको उठा के ले जाएं y के अंदर। ठीक है जी, इसको उठा के हम ले गए y के अंदर, तो मींस टेम्प वैल्यू असाइन टू द y। जब टेम्प की वैल्यू आपने असाइन कर दी y को, तो टेम्प के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 10। ठीक है जी, तो y के पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। y के पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो बेटा आपके पास जो वैल्यू थी पहले x था, x के अंदर पड़ा हुआ था 10, y के अंदर पड़ा हुआ था 20। तो इस तरीके से बेटा हमने क्या कर लिया, इसको स्वैप कर लिया बाय यूजिंग एन अदर कंटेनर, बाय यूजिंग एन अदर कंटेनर। एक और कंटेनर हमने लिया जिसके अंदर हमने टेम्परेरी तौर पे वैल्यूज को स्टोर करवा लिया। ठीक है जी, तो ये था बेटे टेम्प का हमारे पास तरीकेकार, कि हम लोग लेट सपोज एक जो मैकेनिज्म है बेटे, जो इसका फॉर्मूला यूज होगा आपके पास, सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर आपका बबल सॉर्ट 1D अरे जो है आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले जो इनिशियल वैल्यूज थी बेटा वो आपके पास ये थी, इनिशियल वैल्यूज जो थी आपके पास वो ये थी। सॉर्टिंग के बाद जो वैल्यू है आपके पास बेटे वो ये है। ठीक है, ये सॉर्टेड वैल्यूज है। ठीक है जी, तो ये तो आपने पढ़ लिया बेटा इसका मैकेनिज्म। अब हम ये इस चीज को डिफाइन भी यहां पे कर देते हैं कि लेट्स सपोज जनाब टू स्वैप x एंड y वैल्यूज, हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, टेम्प। टेम्प क्या है, इज टेम्परेरी वेरिएबल यूज फॉर स्वैप। ठीक है जी, आपने उसको टेम्प ले लिया था। ठीक है, वेरिएबल जैसे आपको समझ आ रहा हो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग लेट सपोज एक फॉर्मूला याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, वो क्या रखेंगे कि आपने टेम्परेरी वैल्यू जो है उसको एक्स की वैल्यू साइन करनी है। अच्छा बेटा उसको आपको याद रहेगा, ये इसको वैल्यूज को ना क्रॉस में लिखते हैं, एक्स यहाँ पे लिखा। ठीक है, नेक्स्ट आप जो है लेट सपोज y की वैल्यू x को दे दी, अब y इधर आएगा इस जगह पे। ठीक है जी, तो y को वैल्यू साइन कर दें एंड में टेम्प की। तो ये बेसिक आपके पास बेटा मैकेनिज्म है, बेसिक आपके पास फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप वैल्यूज को स्वैप करा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी बात हो गई वैल्यू की हद तक, कि वैल्यू में लेट सपोज जो हमारे पास हो उसको हम इस तरीके से स्वैप करा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वैल्यू को स्वैप करके देखते हैं कि लेट सपोज जनाब हमारे पास यहां पर हमने एक बॉक्स लिया है। ठीक है जी, एक बॉक्स लिया है। ठीक है, अब ये टोटल कितने इंडेक्स हैं, 3 4 5। ठीक है, टोटल कितने इंडेक्स हैं, 5 इंडेक्सेस हैं। अच्छा 5 इंडेक्स के अंदर हम लोग एलिमेंट रखते हैं। लेट सपोज आप लोग एलिमेंट रखने जा रहे हैं, लेट सपोज आप ले लें 25, लेट सपोज आप ले लें 10। ठीक है, आप लोग ले लीजिए 12, आप लोग ले लें 18, आप लोग ले लें लेट सपोज 13। बेटा इस एलिमेंट को गौर से देखें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं बेटा वो हमारे पास कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। अब हमने क्या करना है, इनको कंपेयर करना है, एंड स्वैप करना है, कंपेयर करना है एंड स्वैप करना है। अच्छा टोटल 5 वैल्यूज हैं, याद रखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये बातें याद रखनी है। टोटल एलिमेंट्स, क्योंकि ये आपके पास आगे जब हम सूडो कोड करेंगे तो आपको याद रखनी है। टोटल एलिमेंट है 5, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 5। तो दूसरी चीज जो हमने यहाँ पे लिखनी है बेटा वो क्या लिखनी है, कि आपके पास कंपेयर कितने टाइम हो रहा है, कंपेयर नंबर ऑफ कंपेयर, से ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ कंपेयर्स वो कितने होते हैं। अभी हम लोग, मुझे तो पता है कितने होते हैं, लेकिन आपके लिए बेटा हम लोग एक दफा करके देखें उसके बाद आपको बताते हैं। लेट सपोज हमने क्या करना है, 2 वेरिएबल्स लिए और उसको कंपेयर कराना है। फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कराना है हमने सेकंड के साथ, फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कराना है हमने सेकंड के साथ। अभी हम लोग फर्स्ट आइट्रेशन की फर्स्ट कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब 2 वैल्यूज है भाई हमारे पास। लेट सपोज हमारे पास है 25
अब जब असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, 25 ग्रेटर देन 10। अब इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कराया, क्या हमारे पास कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है असेंडिंग ऑर्डर के लिए? अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्वैप करा देंगे, नहीं तो आगे चले जाएंगे। जी बेटा, जल्दी से मैसेज बॉक्स में, चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। द कंडीशन इज ट्रू और रॉन्ग, फॉल्स? द कंडीशन इज ट्रू, द कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करा दें, आप इसको क्या करवा दें जनाब, स्वैप करवा दें। स्वैप करवा देते हैं सर, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 10 इधर आ गया और 10 इधर आ गया और 25 इधर आ गया। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट कंपेयर हो गया। ठीक है, आपने कंपेयर किया और फिर स्वैप हो गया, बाकी वैल्यूज जो है वो ऐसी रह गई हमारे पास। ठीक है जी, अब ये हमारे पास हुआ फर्स्ट कंपेयर। अब हम करते हैं यहाँ पे सेकंड कंपेयर। सेकंड कंपेयर के लिए क्या होगा, 25 को कंपेयर करेंगे, ठीक है, मतलब सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे थर्ड एलिमेंट के साथ। ठीक है, याद रहे बेटा ये कितनी दफा कंपेयर हुआ है, ये एक दफा कंपेयर हो गया। ठीक है, टोटल वन टाइम कंपेयर हो गया। अब इन टू वैल्यूज को कंपेयर करें, लेट्स सपोज आपने कहा 25 ग्रेटर देन 12, जब असेंडिंग ऑर्डर के लिए तो ग्रेटर देन का साइन आता है। कंडीशन बेटा क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? कंडीशन है बेटा आपके पास ट्रू। इसका मतलब है हमने कंपेयर किया, कंडीशन ट्रू हो गई, अब क्या कर दें, स्वैप करवा दें। तो 10 आपके पास बेटा ऐसे का ऐसे ही था, अब इन दोनों के दरमियान में 25 आगे चला जाएगा और 12 इधर आ जाएगा, 12 और ये आ गया 25। बेटे याद रखिएगा, एक दफा आइट्रेशन कंप्लीट होने पर क्या होता है कि जो आपके पास लास्ट एलिमेंट होता है, जो कि राइट बिट में लास्ट राइट साइड पे आ रहा होगा, बेटा वो कंपेयर हो चुका होता है। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो चुका हो, लेकिन जो एक एलिमेंट होगा वो लाजमी बेटा सॉर्टेड होगा। एक आइट्रेशन का मतलब ये है, कंप्लीट आइट्रेशन का। ठीक है जी, अब बेटा आपने 18 एंड 13 आप लोग ऐसे लिख लिया। अब टोटल नंबर ऑफ कंपेयर्स बेटा यहाँ पे कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कंपेयर्स यहाँ पे टोटल 2 हो गए। आगे चलते हैं, अब हमने सेकंड और थर्ड एलिमेंट को कंपेयर किया था, अब किसको करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट को, थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट को बेटा। तो अब 25 ग्रेटर देन 18, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है जनाब, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर नहीं दे रहे बेटा, जल्दी से बताइए, कंडीशन ट्रू है? यस, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो हम इसको स्वैप कर देंगे। ठीक है, मींस आपके पास 10 जो था एज इट इज लिखिए, 12 एज इट इज लिखिए, 25 को आगे ले जाएं और 18 को पहले ले आए, 18 और 25, लास्ट आपके पास 13 जो है बेटे एज इट इज रहा। टोटल कंपेयर कितना हो गया बेटे, टोटल कंपेयर हो गए हमारे पास 3, टोटल कंपेयर हो गए हमारे पास 3। ठीक है जी, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने लास्ट जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट से इनको कंपेयर करवाना है। टोटल याद रखिए कंपेयर हमारे पास अभी तक 3 हुए, टोटल कंपेयर हमारे पास कितने हुए हैं, याद रखिए बेटे ये चीज लूप में आपके काम आनी है। अब 25 आपके पास जो है 25 ग्रेटर देन 13, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? जी जल्दी से आंसर दीजिए। यस ट्रू, तो इसका मतलब है कंपेयर किया हमने, अब स्वैप करवा दें उसको कंडीशन ट्रू होने पर। ठीक है जी, स्वैप करवा देते हैं 10, तो आपके पास जो फाइनल इसका आंसर आ रहा है एक कंप्लीट आइट्रेशन होने के बाद बेटे वो आ रहा है 25 और सॉरी ये यहाँ पे हमने स्वैप कर दिया इसको, तो ये 13 है और ये आ रहा है 25। याद रहे बेटा ये फोर्थ आइट्रेशन थी, फोर्थ आइट्रेशन में मैंने क्या कहा, जब आपके पास लास्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा, कौन सा वाला एलिमेंट होगा, जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो कंपेयर हो चुका होगा, बाकी लेट्स सपोज अपने ऑर्डर में आ चुका होगा। उसके कहने का मतलब ये है लास्ट एलिमेंट जो है वो अपने ऑर्डर में आ चुका होगा। तो बेटे जब वो लास्ट एलिमेंट अपने ऑर्डर में आ चुका होता है ना, तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट टाइम आपको उसको चेक ही नहीं करना, नेक्स्ट टाइम आपको क्या नहीं करना, उसको चेक भी नहीं करना। मतलब लास्ट नेक्स्ट टाइम जो आप कंपेयर करेंगे वो इन 4 वैल्यूज के दरमियान में करेंगे, कितने करेंगे,
इन 4 वैल्यूज को करेंगे। अगर आपके पास अभी जो कंपेयर हुए हैं वो 4 हुए हैं, तो नेक्स्ट टाइम कंपेयर कितने होंगे बेटा? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, कम ऑन। नेक्स्ट हमारे पास कंपेयर कितने होंगे बेटा? एक आइट्रेशन में हमारे पास एक वैल्यू जो है वो हमारे पास सॉर्टेड हो गई, असेंडिंग वैल्यू, असेंडिंग करके देख रहे थे हम, ठीक है? तो 4 आइट्रेशन हो रही है। नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास लेट सपोज टू एलिमेंट्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे, तो कंपेयर कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ कंपेयर 3 हो जाएंगे, क्योंकि इसको तो हम कंपेयर करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। ठीक है जी। अच्छा, लेट सपोज अब ये एक आइट्रेशन हुई है बेटा, क्या हुई है? एक आइट्रेशन हुई है। अच्छा, इसमें टोटल हमने यहाँ पे देखो टोटल एलिमेंट्स थे 5 और नंबर ऑफ कंपेयर हमारे पास कितने हुए? नंबर ऑफ कंपेयर हुए 4। नंबर ऑफ कंपेयर हमारे पास कितने हुए? 4 हुए। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर ये बात कंप्लीट नहीं हुई है, यहां पर ये बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये हमारे पास एक आइट्रेशन कंप्लीट हुई है। ठीक है जी, एक आइट्रेशन बेटा हमारे पास कंप्लीट हुई है। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसको सेकंड आइट्रेशन के लिए कंसीडर करते हैं। ठीक है जी। अब हमें पता है कि हमने सेकंड आइट्रेशन करानी है। हमें नहीं पता कितनी आइट्रेशन हमें करनी पड़े, ठीक है? एक दफा करनी पड़े, 2 दफा करनी पड़े, जितनी दफा भी करनी पड़े, हमने इसको करके चेक करना है, ठीक है, कि ये अपनी सॉर्टेड फॉर्म में आ जाए। ठीक है बेटा, याद रखिए टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, ये चीज याद रखनी है आपको बस। टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 5 है, तो ऊपर हमें नंबर ऑफ जो कंपेयर थे बेटे वो हमारे पास कितने थे? नंबर ऑफ कंपेयर हमारे पास, मैंने क्या कहा, चले यहाँ पे लिख भी लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि लेट सपोज टोटल एलिमेंट्स आपके कितने हैं अभी। लेट सपोज आपके टोटल एलिमेंट 5 थे, ठीक है? अच्छा, तो आपने एक आइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर 1 कंप्लीट आइट्रेशन, ठीक है, आपके पास क्या होगा बेटे? नंबर ऑफ कंपेयर जो है अब कितने हो जाएंगे जी? नंबर ऑफ कंपेयर बेटा 3 होने चाहिए अब, अगर पहले 4 थे तो। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास हमने ऊपर यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, अब चलिए अब इसको कंपेयर करके देख लेते हैं कि बात हमारी सच साबित हो रही है कि नहीं साबित हो रही। अच्छा बेटा, बहुत आसान चीज है इसमें कि आपके पास जब आपको पता है कि एक एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड है 25, उसको हमने करके देखना ही नहीं है, तो उसको ऐसे ही लिख दें। ठीक है, उसको करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आगे आइए, हमने क्या करना है? फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करना है। तो आइए करते हैं कि 10 ग्रेटर देन 12 है, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? जल्दी से चैट बॉक्स में। कंपेयर किया, कंडीशन ट्रू होगी तो करेंगे, नहीं तो स्वैप नहीं करेंगे। कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब है स्वैप नहीं करेंगे। हम कैसे रहने देंगे इसको? 12 और 12 इसको ऐसे ही एज इट इज रहने देंगे, 18 और जो यहाँ पे आ रहा है 13। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे? सेकंड एलिमेंट को चेक करेंगे। ठीक है जी, तो हम सेकंड और थर्ड को चेक करेंगे। सेकंड और थर्ड को, इन दोनों को कंपेयर कराते हैं। सो 12 ग्रेटर देन 18, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? कंडीशन विल बी फॉल्स। तो क्या करेंगे? कंपेयर करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, कंपेयर नहीं करवाएंगे सर, वैसे का वैसे ही एज इट इज लिख देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट वैल्यू को कंपेयर करते हैं, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट को, थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट को। ठीक है, तो 18 ग्रेटर देन 13, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? कंडीशन ट्रू है, दैट्स व्हाई हम क्या कर देंगे? स्वैप करवा देंगे। तो हमारे पास क्या आया? 10 12 13 एंड 18। तो हमारे पास बेटा हमने क्या कहा? 2 दफा एलिमेंट करने से कंफर्म बात है कि आपके पास सेकंड एलिमेंट भी, सेकंड आइट्रेशन थी ना,
तो सेकंड एलिमेंट भी बेटे आपके पास क्या हो चुका है, सेकंड एलिमेंट भी आपके पास बेटा सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल ऑफ नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हुए। एक कंपैरिजन ये हुआ, ठीक है, दूसरा कंपैरिजन ये हुआ, थर्ड कंपैरिजन ये हुआ। ठीक है, तो हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन वी हैव 3 कंपैरिजन। अब बेटा इसको अगर, क्योंकि हम समझ रहे हैं इसको, अगर नंबर ऑफ आइटरेशन को इसको लेट सपोज कंपेयर करने की जरूरत है मजीद, मतलब आपको लेट सपोज कंपेयर करने की जरूरत है, अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में आ चुकी है तो ठीक है, नहीं आई तो आप इसको दोबारा से करेंगे। अब देखिए आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 10 है, सेकेंड एलिमेंट क्या है 12, उससे बड़ा 13, उससे बड़ा 18 और उससे बड़ा हमारे पास फिफ्थ एलिमेंट 25। ठीक है, तो इसका मतलब है ये आपके पास सॉर्टेड हो चुकी है। क्या हो चुकी है बेटा, सॉर्टेड हो चुकी है। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ आइट्रेशन वाली जो लूप है वो 2 दफा चली है। ठीक है, उसके अलावा नंबर ऑफ कंपेयर वाली जो बेटा आपके पास लेट सपोज लूप होगी वो यहाँ पे 4 टाइम चली है और यहाँ पे 3 टाइम चली है। तो आपके पास 2 और 7 टोटल 9 आइट्रेशंस करके, टोटल 9 आइट्रेशंस, टोटल 9 आइट्रेशंस करके हमारे पास एक क्या हो गया है, एक एरे ऐसी आ गई है जो कि हमारे पास सॉर्टेड हो गई है, सॉर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर के लिए किया था, तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए बेटे बबल सॉर्ट जो हमारे पास बेटा वो एक ऑर्डर में आ चुकी है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये था बेटा हमारा बबल सॉर्ट का एक तरीकाकार कि हम लोग सॉर्टिंग कैसे करते हैं।